हेलो स्टूडेंट्स, हमेशा से हम आपको कैसे वीडियोज़ दिए हैं स्टडी से रिलेटेड। आज कुछ ऐसी बात जो पूरी मानव जाति के लिए है, सीधा ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ऐसा है, किसी ने हमें कमेंट किया और बहुत सारे स्टूडेंट भी पूछते रहते हैं, सर आध्यात्मिकता क्या है। तो इस वीडियो का टॉपिक यही रहेगा, आध्यात्मिकता क्या है। तो शॉर्ट वीडियो रहेगा तो पूरी तरह से तो हम आपको नहीं समझा सकते हैं, लेकिन एक गंभीर टॉपिक है और सबके लिए है, वो बचपन से लेकर बूढ़े होने तक जितने भी मनुष्य हैं, जो भी हैं। तो अभी हम अपने आप को इसमें बहुत छोटा समझते हैं कि हमारे पास इसकी जो है बहुत कम नॉलेज है, लेकिन फिर भी इतना कह सकते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष में जन्म लिए हैं और भारतवर्ष के ऋषि महर्षि या फिर कहें पंडित या विद्वान आध्यात्मिकता को बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं और हम सभी को मिल करके उसे समझना चाहिए। तो सबसे पहले समझना होगा कि ये आध्यात्मिकता है क्या। तो आध्यात्मिकता शब्द का थोड़ा सा हम विश्लेषण करते हैं। अध्यात्म, आपको दो शब्द मिल रहा है इसमें, अध्यात्म, आत्म प्लस अध्याय, आत्मा का अध्याय। हम लोग मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें चैप्टर होता है ना, तो चैप्टर को हम लोग अध्याय कहते हैं। और अध्याय किसका? आत्मा का। तो आत्मा भी आप लोग सुने होंगे, भाई सब उनके मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, आप ऐसा सुने हैं ना, जरूर सुने होंगे। तो उसी आत्मा, जो कि हम लोग शरीर जानते हैं, हमारा जो शरीर है वो दो प्रकार का शरीर होता है ना, स्थूल शरीर और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिस सूक्ष्म शरीर को जो है वो हमारे अंदर है, जिससे हमारा ये शरीर जीवित है। वो अगर इस शरीर को छोड़ देगा तो हमारा ये स्थूल शरीर मिट्टी में मिल जाता है, हम लोग जानते हैं। तो उसी सूक्ष्म शरीर को जो ऊर्जा है, एक तरह से हम कह सकते हैं आत्मा और ऊर्जा, हमारा अगला वीडियो इसी पे है। तो इस आत्मा का जो हम अध्ययन करते हैं, ये क्या है, किस प्रकार से काम करती है, हम सभी जो है उसके बारे में जो जानकारी इकट्ठा करते हैं जिस ज्ञान के द्वारा, उसी ज्ञान को हम अध्यात्म कहते हैं। तो सब बात समझ में आ गई। एक बार फिर से इस बात को हम रिपीट कर देते हैं। आध्यात्मिकता का संबंध आत्मा के अध्याय से है, आत्मा का अध्ययन करने से है। तो आत्मा का जो हम अध्ययन करते हैं, उस पूरे स्टडी को हम आध्यात्मिकता कहते हैं। हमारे देश में बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हुए, बहुत सारे लोग, स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत सारे लोग, ऋषि महर्षि बहुत सारे होते थे, हमारे महर्षि चाणक्य और भी बहुत सारे, गिनती नहीं है। बल्कि दूसरे धर्मों की जो शुरुआत हुई हो, वो हमारे हिसाब से एक लोग थे जिन्होंने आध्यात्मिकता का उद्देश्य समझा और आध्यात्मिकता को समझ करके जो उन्होंने बताया लोगों को, बस वो उनको फॉलो करते हैं। पर मेरा भारतवर्ष ऐसा नहीं है। मेरे भारतवर्ष ने तो अनगिनत, गिनती नहीं है कि कितने आध्यात्मिक पुरुषों को इसने जन्म दिया। भारत माँ बहुत कृपालु हैं, इन्होंने इतने आध्यात्मिक पुरुषों को इस पृथ्वी पे जन्म दिया है। इसलिए हम कहते हैं भारत का भाई जो जमीन है ना, वो स्वर्ग है, ये स्वर्ग है। आप दूसरी जगह स्वर्ग में नहीं जाने वाले हो। तो ये भारत का जमीन है, बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों को दिया है, आज भी है, वर्तमान समय में भी हैं और होंगे भी सबके। यहाँ तक कि एक बात कही जाती है कि हमारे भारत के अंदर जन्म लेने वाले सभी आध्यात्मिक होते हैं, सभी लोग आध्यात्मिक होते हैं। आपके अंदर भी इसकी नॉलेज है, बस आपको जानना है कि क्या सच में मेरे अंदर वो नॉलेज है। आप महसूस कर सकते हैं और आप जान सकते हैं बहुत डीपली, और सभी लोग जान सकते हैं इसके बारे में। ये एक ऐसी स्टडी है क्योंकि सब लोग इससे जुड़े हैं, सबके पास आत्मा है, सभी आत्मा से ही जीवित है, तो इसके बारे में सब जान सकते हैं। तो हम लोग आगे जो है दूसरे वीडियोस देंगे और इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करके आपको विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही कि आध्यात्मिकता को आप समझें कि आत्मा का अध्ययन करने को हम आध्यात्मिकता कहते हैं। हम इस उम्मीद के साथ कि आप थोड़ी सी जानकारी इसकी ले लिए होंगे, समझ गए होंगे आध्यात्मिकता क्या है, और उम्मीद है कि आप इसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करेंगे और इस हमारे आने वाले वीडियोज़ में प्राप्त करेंगे। थैंक यू।